दोस्तों, ये सरकार बड़ा जश्न मनाती है, बड़ी खुशियां मनाती है, जोर जोर से ढोल पीटती है। स्वयं मोदी जी इस बात को खूब प्रमोट करते हैं तब जब कभी भी कोई विदेशी एजेंसी या विदेशी कोई ऐसी रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था की या भारत की गवर्नेंस की या स्वयं मोदी जी की तारीफ कर दे। बहुत साल तक तो मोदी जी की सरकार बनने के बाद यही पता चलता था कि फलानी एजेंसी ने मोदी जी को वर्ल्ड लीडर बता दिया, ढिमकानी एजेंसी ने वो लीडर बना दिया। उसके सैंपल साइज को लेकर कभी बात नहीं होती थी, लेकिन विदेश की कोई भी एजेंसी या कोई भी रिपोर्ट भारत की तारीफ कर दे, भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर दे तो बड़ा डंका टाइप बचता है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अब जब विदेश की बड़ी बड़ी न केवल एजेंसियां बल्कि वर्ल्ड बैंक, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करूं तो दुनिया का बैंक, जो दुनिया भर के देशों को उधार देता है, दुनिया भर के देशों को पैसा देता है, वो वर्ल्ड बैंक चीख चीख कर भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई दिखा रहा है, तो मोदी जी कहाँ हैं? हो सकता है मोदी जी बहुत व्यस्त हो, लेकिन निर्मला सीतारमण कहाँ हैं? दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जो मोदी के साल 2047 के विकसित भारत के सपने की हकीकत बताती है। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक देखिए वर्ल्ड बैंक साफ तौर पर भारत के लिए क्या कह रहा है। इंडिया नीड्स एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स टू रीच हाई इनकम स्टेटस बाय 2047। 2047 यही है ना विकसित भारत का सपना मोदी का। तो वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि अगर भारत को 2047 में वाकई में विकसित भारत बनना है और हाई इनकम स्टेटस हासिल करना है, एक बड़ी इकोनॉमी बनना है, तो भारत को बड़े रिफॉर्म करने होंगे। देखिए लिखा है एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स टू रीच हाई इनकम स्टेटस। आगे ये रिपोर्ट बताती है दोस्तों कि भारत के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ संभव नहीं है। विदेशी निवेश अगर भारत में नहीं आया तो भारत ये कभी भी आंकड़ा छू नहीं पाएगा। देखिए इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि 7.8% की एनुअल ग्रोथ भारत को हर हाल में चाहिए। 7.8 ऑलमोस्ट 8% मान लीजिए आप, ऑलमोस्ट 8%, मतलब 7.8 या ऑलमोस्ट 8% की एनुअल ग्रोथ में अगर भारत नहीं चला, वो भी हर बार हर साल, तो फिर भारत के लिए जो ये साल 2047 का मोदी जी का विकसित भारत का सपना है, ये भी जुमला बनकर रह जाएगा। दोस्तों, जो बड़ी बात इस रिपोर्ट पे कही गई है जो इंडियन एक्सप्रेस छापता है, देखिए लिखा है द रिपोर्ट कॉल्ड फॉर अ शिफ्ट फ्रॉम बिजनेस एज यूजुअल टू एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स। ये रिपोर्ट बताती है वर्ल्ड बैंक की कि सब चलता है वाला जो एक माइंडसेट है ना, जो भारत में चल रहा है और चलता आ रहा है, उससे निकलकर भारत को कुछ बड़े रिफॉर्म करने होंगे, बड़े आर्थिक रिफॉर्म। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही आर्थिक रिफॉर्म है जो 30 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री रहते हुए किए थे, जिसकी वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था यहां पर पहुंची है। कुछ उसी तरह के बड़े रिफॉर्म और तगड़े रिफॉर्म भारत की अर्थव्यवस्था को चाहिए और बहुत बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए, तो ही भारत साल 2047 तक हाई इनकम ग्रुप तक पहुंच सकता है, यानी कि उन देशों की लीग में खड़ा हो सकता है जिन देशों को वाकई में विकसित कहा जाता है। देखिए इसी लाइन के बाद आगे लिखा है बाय फोकसिंग ऑन प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, रिवाइविंग एंड सस्टेनिंग इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग क्वालिटी जॉब्स एंड स्ट्रेंथनिंग ग्रोथ फंडामेंटल्स इन लो इनकम स्टेट। मतलब ये सारी बातें, इन्वेस्टमेंट बड़े स्तर पर लाना, ज्यादातर क्वालिटी जॉब्स पैदा करना, क्वालिटी जॉब केवल दिहाड़ी मजदूरी नहीं, क्वालिटी जॉब्स पैदा करना, ग्रोथ को मजबूत करना और लो इनकम स्टेट्स में हाई इनकम स्टेट तक वहां पर पहुंचाना, ये वो पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो इस सरकार की एक्चुअली में कमजोरी रही हैं। ना तो ये सरकार कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ला पाई अब तक, मतलब 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, वो वादा पता नहीं, वो वादा भी जुमला निकला, क्या निकला आप भी जानते हैं। लेकिन इस देश में एक्चुअली में इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है वो है विदेशी निवेश का जाना। मतलब वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है भारत के लिए कि 8% की ग्रोथ तो आपको हर हाल चाहिए ही चाहिए अगर आपको 2047 तक बड़ा और विकसित राष्ट्र बनना है। बल्कि ये भी कह रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना, विदेशी निवेश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। और असलियत ये है कि भारत में इतने बड़े स्तर से, भारत के शेयर मार्केट से इतने बड़े लेवल पर विदेशी निवेश जा रहा है कि 30 साल में सबसे बड़ी गिरावट शेयर मार्केट ने देखी है। ये देखिए दोस्तों, ये केवल एक दिन पुरानी खबर है जिसमें लिखा है कि शेयर बाजार में 92 लाख करोड़ रुपए, मतलब 92 लाख करोड़ रुपए, ऑलमोस्ट 100 करोड़ मान लीजिए,
मतलब 92 लाख करोड़, पता है कितना होता है? 92 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब चुके हैं। 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 30 साल में इससे बड़ी गिरावट शेयर मार्केट ने देखी नहीं। और जो सबसे बड़ी वजह इस गिरावट की है वो ये है कि भारत में जो विदेशी निवेश आया था, विदेशी निवेशक आया था भारत के शेयर बाजार में, उसने उठाकर अपना पैसा निकालकर या तो अमेरिका या फिर चीन में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको ये लगता है कि चीन में उसको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, उसको साउथ कोरिया में अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, उसको अमेरिका में ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, भारत में उसको रिटर्न नहीं मिल सकते। बहुत बड़े लेवल पर विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार से जा रहा है। और हालत यह है कि अब जानकार कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी और बड़ी गिरावट की आशंका। ये देखिए, इंडिया टीवी की खबर बताती है, स्टॉक मार्केट में अभी और गिरावट की आशंका, मार्केट एक्सपर्ट ने कहा। इस कारण सेंटिमेंट कमजोर। अलग अलग कारण यहां पर बताए गए। मतलब आप सोचिए, 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो गया और एक्सपर्ट बता रहे हैं अभी और गिरेगा। भाई ये तो कंपटीशन हो रहा है कि भारत सरकार की साख ज्यादा गिरेगी कि स्टॉक मार्केट ज्यादा गिरेगा, और दोनों में ही दोस्तों नुकसान आपका मेरा है। दोस्तों, तमाम यूट्यूबर्स में सबसे पहला मेरा वो चैनल था जिसने मैंने आपको इस खबर के जरिए बताया था कि एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है, और एक रिपोर्ट भी विदेशी रिपोर्ट ही है। ब्लूम वेंचर्स की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि इस 125 करोड़ के इस देश में, 125 करोड़ के इस देश में 100 करोड़ लोग ऐसे हैं, 100 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी स्थिति ये है कि उनके पास जो आता है और वो रोजमर्रा का उसका खर्च करते हैं, उनके पास फालतू खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है। मतलब इस देश को इस रिपोर्ट के हिसाब से केवल 10% लोग चला रहे हैं। 13 से 14 करोड़ लोग, ये 13 से 14 करोड़ लोग मार्केट में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का चल रहा है। 100 करोड़ लोगों की तो इस देश में हैसियत ही नहीं है कि वो मार्केट में जाकर अर्थव्यवस्था का चक्का चला पाए, क्योंकि उनका रोज का जो कमाते हैं वो रोज का उनका खाने में निकल जाता है। ये स्थिति इस देश की है। और सपने इस देश को क्या दिखाए जा रहे हैं? 1000 साल आगे के सपने इस देश को क्या दिखाए जा रहे हैं? विकसित भारत के साल 2047 के। दोस्तों, सपने देखने हर किसी के अधिकार है। हम बड़े सपने नहीं देखेंगे तो सच कैसे करेंगे इसको? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज शेयर मार्केट इतनी बुरी तरह धड़ाम है, अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि आपको 8% की ग्रोथ से बढ़ना ही बढ़ना है। वहीं दूसरी ओर खुद सरकार का आंकड़ा क्या कहता है? ये देखिए, ये खबर भी मैं आपको 2-3 दिन पहले की दिखा रही हूं। मनी कंट्रोल की खबर बताती है कि तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। वित्त वर्ष 2025 में ग्रोथ रेट का अनुमान 6.5 रहने का अनुमान है। मतलब भारत सरकार खुद कह रही है, भारत सरकार का खुद का अनुमान है कि 6.5 से ऊपर भारत की जीडीपी 2025 में इस साल रहने का अनुमान नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि आपको हर हाल में 8% की जीडीपी तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको विकसित भारत का सपना हासिल करना है। तो कैसे होगा ये? दोस्तों, ये बताता है दावों और सच्चाई के बीच का फर्क, जो हमें नहीं बताया जाता है। दोस्तों, अभी पिछले साल एक खबर आई थी, ये भी मैंने आपको प्रमुखता से दिखाई थी। 4 अगस्त 2024 की एक खबर है। दोस्तों, ये भी विदेशी रिपोर्ट ही थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथाई तक पहुंचने में, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथाई तक पहुंचने में भारत को जानते हैं कितने साल लगेंगे? 75 ईयर्स, 75 साल। चीन यही 10 साल में हासिल कर लेगा। इंडोनेशिया को प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में 70 साल लगेंगे और हमें 75 साल लगेंगे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथाई तक पहुंचने में। दोस्तों, ये भी विश्व बैंक की रिपोर्ट थी जो पिछले साल आई थी। ये भी विश्व बैंक की रिपोर्ट है जो अभी 2-3 दिन पहले आई है, जो बताती है भारत को कि भारत को कोई बड़े एक्शन लेने होंगे, बड़े फैसले लेने होंगे, बड़े रिफॉर्म्स करने होंगे अगर उसको वाकई में विकसित भारत का सपना सच करना है तो। नहीं तो शेयर मार्केट गिरता रहेगा, आपकी मेरी कमाई लगातार घटती रहेगी, अमीर और अमीर होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, जो तमाम तरह की रिपोर्ट्स बता रही है। अब आप बताइए दोस्तों, विदेश की कोई रिपोर्ट आ जाए जिसमें मोदी जी को नंबर 1 नेता बता दिया जाए तो पूरे के पूरे गोदी मीडिया वाले यही चलाते हैं। अब ये सारी रिपोर्ट भी तो विदेश की रिपोर्ट है, और विदेश की कोई हवाबाजी की रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इसमें पूरी की पूरी सरकार चुप है। दोस्तों, इस देश के इतिहास में शायद ही इतनी असफल वित्त मंत्री कोई रही होंगी जो निर्मला सीतारमण है। न जाने कौन सा टैलेंट है उनमें कि 5 साल इतना खराब उनके रहते, भारत की अर्थव्यवस्था ने इतना खराब किया, उसके बाद दोबारा से उनको वित्त मंत्री बना दिया गया। और हैरानी इस बात की है कि भारत के सामने एक बहुत ही विकराल संकट खड़ा है अर्थव्यवस्था का, और वित्त मंत्री की तरफ से एक बयान नहीं आता। मजाल है वित्त मंत्री
इस पूरे के पूरे मसले में कुछ कह दें। भाई प्याज के लिए तो वो कह सकती थी कि वो प्याज नहीं खाती हैं, लेकिन पैसे के लिए थोड़ी वो कह सकती है कि पैसे खर्च नहीं करती। भाई पैसा तो एक मजदूर आदमी भी खर्च करता है, एक मंत्री भी खर्च करता है। दोस्तों, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश को एक इतनी असफल वित्त मंत्री मिली है, और उससे भी ज्यादा दोस्तों ये इस देश के लिए चिंता का सबब है कि उसके विश्वगुरु लेवल के नेता विकसित भारत का जो सपना दिखा रहे हैं, वो सपने और हकीकत में जमीन आसमान नहीं, पाताल और आसमान का फर्क है। और हैरानी इस बात की है कि इसको लेकर सरकार में कोई टेंशन ही नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।